आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। क्या आपको नायरा यहाँ पे कहीं पे दिख रही है? और भाई कल की तैयारियां हो गई है कि कुछ दिनों पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ। फाइन छे, एकदम फाइन छे और आ गया है कि आपसे वो जरूरी बात कर। मैं इतनी डर गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। सुबह के बज रहे हैं 8:30। आज है फ्राइडे, वीकेंड आ रहा है। वेदर भी बहुत मस्त हो गया है, बाहर मस्त अच्छी खासी धूप निकली है। टेम्परेचर होगा अराउंड मुझे लगता है 12, 13, 14 डिग्री के आसपास। एनीवे चलो दिखा देते हैं नायरा क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग नायरा। શું ખાય છે? આ દાલ રોટી છે તો हाँ दूध बिस्किट। ओके, दूध बिस्किट। तो आज थोड़ा हम हट के नाश्ता कर रहे हैं। और देखो मैडम अपने हाथ से नाश्ता करे, बोल रही है मुझे खिलाओ मत, मैं अपने हाथ खा लूँगी। तो अभी कैसा हो गया कि जब से ये नर्सरी गई है ना, तब से अभी इसका सब कुछ एकदम इंडिपेंडेंट हो गया है। शूज़ खुद पहनना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को शूज़ भी बोलते हैं कि खुद पहनो। खाना भी बच्चों को वहाँ पे दे देते हैं, खुद खाओ। तो यहाँ पे घर पे आके भी वो सारी चीज़ें मिमिक कर रही है ना नायरा? नर्सरी में भी आम ज करावे तने? हाँ, પછી નર્સરીમાં કાલે તે શું ખાધું? નર્સરીમાં कैवेट। स्टाइल देखा बोलने का, एकदम वो ब्रिटिश इंग्लिश। कैवेट। शे कहते नहीं ना? कैवेज। ओके, बीजू ये देख लो भाई, ये है एक्चुअली ये खा रही है पार्ले जी। और यहाँ पे हमने दिया है उसको गर्मा गर्म दूध, तो इसमें से वो मिक्स करके खुद ही अपना मिक्स बना के खा रही है। देखो, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड नायरा। मैडम का एक राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है, अभी चल रहा है मैडम का दूसरा राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट। चलो दिखा देते हैं नायरा શું ખાય છે હવે? एप्पल। सो नायरा इज एन्जॉयिंग नाउ सम एप्पल। आज तो हमारी छुट्टी है ना? आज स्कूल नहीं है ना? શું છે આજે? એટલે આજે શું છે? छुट्टी છે। ફરીથી કહેતો શું છે? लोगों से भी मिल लेते हैं। खुशबू और मम्मी क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बन रहा है? ढोकला। ढोकला? कौन सा ढोकला? वाइट ढोकला? वाइट ढोकला, रवा का ढोकला। यहाँ पे देखिए नायरा, नायरा तू શું ગાય છે? पूल 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 क्लैप क्लैप। वेरी गुड नायरा। सो अभी नायरा ने जो राइम गाई, क्या आप डिकोड कर सकते हो? अगर डिकोड कर सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे मेरा क्लास रहता है, तो क्लास में से आने के बाद हम आपको पक्का बताएंगे वो बात। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक जानने के लिए वो इम्पोर्टेंट बात। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। हमारा खाना वाना सब बन गया है, सब क्लीनिंग भी कर लिया है। नायरा ने बहुत सारा गंदा किया था, क्या क्या मतलब कचरा किया था, क्या बताओ आपको। फिलहाल अभी उसको मैंने एक काम पे लगाया है, दिखाती हूँ आपको। नायरा શું કરે છે? પઝલ રમે છે? अच्छा, ई कयो एनिमल છે પઝલમાં? કયું છે બતાવ, તને ખબર છે કયું છે? કયું છે? अरे मारा दीकरो, वेरी गुड। नायरा बना रही है लायन की पजल। नायरा बनाओ। ओके नायरा, पेट ने बॉडी क्या त्रीजो पार्ट लगाड़े नो? एम नो आ रही जो ई पार्ट लगाड़ो पहला। वेरी गुड, प्रेस करवानो। यस, परफेक्ट, वेरी नाइस।
હવે हाँ ओ माय गॉड वाह। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और नायरा का चल रहा है लंच टाइम। ठीक है, नायरा खा रही है दाल राइस। पर क्या आपको नायरा यहाँ पे कहीं पे दिख रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, नायरा इधर है। मतलब हम लोग समर का पूरा यूज कर रहे हैं ये टेरेस पे। इतना अच्छा वेदर हो गया है कि क्या ही बताऊँ। तो नायरा ने जिद पकड़ी कि मुझे बाहर बैठ के ही दाल राइस खाना है। तो अभी नायरा खा रही है दाल राइस दादी के हाथ से, बाहर टेरेस पे एंजॉय कर रही है। हाँ, और कलरिंग भी कर रही है नायरा साथ में। बज रहे हैं शाम के 5। मेरा ऑफिस का काम हो गया है ख़त्म और नायरा मैडम ने भी अपनी नींद कंप्लीट कर ली है। नायरा उठ गई है, खुशबू गई है अपने वीकली क्लासेस जहाँ बच्चों को सिखाने जाती है। और ये देख लो, मिल लो नायरा से। हेलो नायरा। नायरा શું ખાય છે? પાણી પીવે છે? ओके, तारे હવે मम्मी सामान लेवा गई છે। ओके, चलो यहाँ पे मम्मी से मिला देते हैं। मम्मी ने यहाँ पे बना लिया है नायरा के लिए पैनकेक। हाँ, अभी मम्मी को भी आ गया पैनकेक बनाना बराबर बराबर ना। तो वैसे कुछ नायरा अभी सब खाती है, मतलब स्कूल में वो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग को जो डेली रिपोर्ट आता है उसमें लिखा रहता है कि नायरा उसने अभी मिल्क कम कर दिया है और अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स पुडिंग और जो यहाँ के स्कूल्स में सब चीज़ें देते हैं वो सब खाती है वो। तो दैट इज़ गुड। और बस अभी नायरा के लिए पैनकेक वैनकेक बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे, तब तक खुशबू भी आ जाएगी। नायरा बोल रही कि उसको टेरेस पे आके अपना पैनकेक खाना है, तो उसको देखो हम लोग लेके आए अभी टेरेस पे। और देखो भाई स्टाइल देखो खाने का, पीछे बैग लटकाया हुआ है और बैठ गई है मस्त चेयर पे, हाथ में लैपटॉप आईपैड आई मीन, और अभी खाएगी पैनकेक। अले नायरा अले। देख लो भाई बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। वैसे पिछले करीब 1 हफ्ते से हमने जैकेट पहना नहीं है अनलेस हम लोग कहीं बहुत दूर गए, बिकॉज अभी ठंड एकदम चली गई है सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे टेम्परेचर आजकल 15-20 डिग्री के बीच में होता है शाम को, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो ऐसे लगता है कि हम लोग अभी प्रॉपर मुंबई में है। मतलब जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम गुलाबी गुलाबी सी ठंड है, अच्छा लग रहा है बहुत वेदर। बज रहे हैं शाम के 6। मैं और नायरा आ गए हैं नीचे क्योंकि नायरा को अभी जाना है पार्क में। बट जैसे हम लोग नीचे उतरे यहाँ पे मेरी नज़र एक चीज़ पे गई और वो है ये देखो, ये सामने आपको दिख रहा है 11 रेस्टोरेंट। तो बाहर लगता है इनका कुछ आज ओपनिंग होने वाला है। काफ़ी दिनों से इनका अंडर कंस्ट्रक्शन सब चल रहा था, आज बलून लगा रहे हैं। तो चलो अच्छा है, हमारे एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, कभी जाएंगे यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलो नायरा चल। बज रहे हैं शाम के 8:30। देख लो भाई अभी भी मस्त अच्छी खासी धूप है। इधर नायरा देखो अपने कपड़े चेंज करके समर क्लोथिंग में आ गई है क्योंकि मैडम को बहुत गर्मी हो रही है। एनीवे इधर मम्मी को पूछ लेते। मम्मी શું ચાલે છે? આ કાલ માટે શાક સુધારે છે મમ્મી અહીંયા। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम का ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। कल के खाने के लिए मम्मी अभी से सब्जियाँ काट वाट के रख रही है। और इधर नायरा ने देखो सब बिगाड़ना चालू कर दिया। ये देखो, ये एक चॉकलेट है जो ये गाड़ी में से निकली है। तो ये गाड़ी जो हमें आफ्ताब और पिंकी ने गिफ्ट दी थी नायरा के लिए, इसमें देखो अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स है। तो मैडम ने निकाल के इधर सब चालू कर दिया है अपना सब तूफान। ए नहीं 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 नो नायरा, एक खाधी ने ते खोलू खोलू हाले ले ले। कोणे आपी तने आ? कोणे आपी? हाँ पिंकी आपी। एनीवे तो बस अभी कुछ ऐसे है अभी के हाल। अभी शाम के डिनर की तैयारियां हो गई है, आपको दिखा देते एक बार डिनर में क्या है। खुशबू क्या है डिनर में बता दो। ओहो हो पास्ता, वाइट पास्ता। बहुत दिनों बाद घर पे आज बन रहे वाइट पास्ता, मजा आएगा गर्मा गर्म। अभी ये वाइट पास्ता तो सीख लिया है, अभी मुझे वो पिंक सॉस पास्ता भी सीखना है। ओके तो एक दिन वो बनाओ भाई। अभी बहुत कभी पिंक पास्ता खाया नहीं है, ऐसे बाहर होटल में खाया, घर पे कभी खाया नहीं है। तो अगर कभी बनाएंगे पिंक पास्ता तो आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं। ओके
और भाई कल की तैयारियां हो गई है। कल हमारे घर पे कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं घर पे लंच करने के लिए, आपको मिलवाएंगे उनसे। बट आप जानते हो उनको, हमारे व्लॉग में एक बार आ चुके हैं वो, तो कल आपको उनसे मिलवाएंगे। नायरा इज ऑल्सो सुपर एक्साइटेड। नायरा काले कौन आवे છે ઘરે? चाचू चाची ये चाचू चाची आवे छे। और डिनर करने के बाद हमें आपसे कुछ एक बात करनी है, कुछ स्पेशल बात करनी है। आपको बताना है कि कुछ दिनों पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ, तो आपको बताएंगे। उसके बारे में हमने अभी तक व्लॉग में कभी बताया नहीं किसी को। पहले हम लोग सोच रहे थे कि नहीं बताएंगे, नेगेटिव चीज़ें क्यों बताने का, लेकिन हमें लगता है कि ये आपको जानना ज़रूरी है। तो बने रहिए व्लॉग में, थोड़ी देर में आपको बताते कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था। बज रहे हैं शाम के 9 और हमारा इधर डिनर हो गया है चालू। डिनर में बनाया है पास्ता, जैसे आपको भी बताया था। ये देखो मस्त वाइट पास्ता रेडी हो गया। इधर मम्मी इधर बैठ गई है। मम्मी खाओ पास्ता, खाई ने बताओ केवा છે पास्ता, सर्व करो। और यहाँ पे नायरा बोल रही है कि भाई सब पास्ता खा रहे हैं तो मैं भी पास्ता खाऊंगी। तो नायरा भी अपने प्लेन मैक्रोनी पास्ता खा रही है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक और बटर डाला है ताकि उसको टेस्ट में अच्छा लगे। तो अभी चलो मम्मी सर्व करो पास्ता और बताओ कैसे बने हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा पुराना व्लॉग, फैबा वाला व्लॉग। वैसे खुशबू के पास्ता बहुत वखाणाए जाते हैं। કેમ છે? एकदम फाइन છે ભાઈવા સરસ છે, ટેસ્ટ પેસ્ટ બરાબર। मम्मी वो यहाँ के वर्ड सीखने लगी। फाइन છે, एकदम फाइन છે, ऑलराइट છે, ऑलराइट છે, फाइन છે। ओके एंजॉय। बस अभी पास्ता एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब टाइम आ गया है कि आपसे वो ज़रूरी बात करें जिसके बारे में आज सुबह से हम लोग आपसे आपको बोल रहे थे कि हमारे साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया था। सो ये बात है पिछले संडे की, जब हम आफ्ताब और पिंकी को सेंट्रल लंदन में मिले और हम लोग बहुत खुश थे उस दिन। जब हम उनसे मिल के फिर उनको बाय करके जब हम लोग ट्रेन में बैठे वापस घर आने के लिए, तब हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। ट्रेन में जस्ट बैठे हमने वाटरलू स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। खुशबू के बाजू में एक पैसेंजर बैठा था जो करीब 40 साल का था और वो सो रहा था और उसने शायद कुछ ड्रग्स भी लिए होंगे क्योंकि उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था। खुशबू का मोबाइल साइलेंट पे नहीं था। जनरली लोग अपने मोबाइल यहाँ पे साइलेंट पे रखते हैं। खुशबू ने ऐसे इंस्टाग्राम ओपन किया और उसमें ज़रा सा आवाज़ आ गया, कुछ रील वील बज रही होगी। मैंने तो तुरंत ही म्यूट कर दिया था। बट या वो जितनी सेकंड के लिए बजा उसमें वो जो पर्सन बैठा था मेरी बाजू में उसकी नींद खराब हो गई। उसकी नींद खराब हुई तो ऑलरेडी वो पिया हुआ था या उसने कुछ ड्रग्स लेके रखे थे। उसने गालियाँ बकना शुरू कर दिया खुशबू को देख के। खुशबू उसके बाजू में बैठी थी और एक्चुअली मैं बैठा था खुशबू के एक सीट छोड़ के, मतलब क्योंकि नायरा मेरी गोदी में थी तभी, और मेरे और खुशबू के बीच में एक पैसेंजर बैठी थी और खुशबू के इमीडिएटली बाजू में ये बंदा था जो गालियाँ बके जा रहा था। तो उसने इंग्लिश में बहुत गालियाँ बकी, इंडियंस को बहुत ही ख़राब वर्ड्स बोले। उन्होंने बोला यू ब्लडी इंडियंस, यू इंडियंस, ऐसे सारे वर्ड्स उसने यूज़ किए। और पूरी ट्रेन भरी हुई थी। खूबी की बात यह है कि पूरी ट्रेन भरी हुई थी, बजे थे रात के अराउंड 9:30। किसी ने भी ट्रेन में हमें सपोर्ट नहीं किया, सब लोग चुपचाप सुने जा रहे थे। उन्होंने इंडियंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली कि यू ब्लडी इंडियंस, यू स्टिंक। और जस्ट बिकॉज खुशबू का गलती से वो 3-4 सेकंड के लिए मोबाइल बच गया। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस किया, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही बोल दो, अब इसको रेसिज्म टाइप ही था। हमने सुना बहुत था कि यूके में ऐसा होता है, बट हमारे साथ कभी हुआ नहीं। हमारा अब तक का लंदन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। और स्पेशली मतलब हमने नहीं सोचा था कि लंदन में ऐसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में भी ऐसा हो सकता है। राइट, वी कैन अंडरस्टैंड वो जो भी रहेगा, नशे में रहेगा, जो भी है, बट वो कहते हैं ना कि अक्सर वो नशे में तुम सच बात जो तुम्हारे दिल में है वही बात निकल जाती है। तो वो पॉइंट पे मैं अभी भी जो बोल रही हूँ ना, मैं शिवर कर रही हूँ। तो वो पॉइंट पे मैं ऐसे शॉक थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उधर ही बैठी रहूं या दूसरी जगह पे जाऊं। मैं इतनी डर गई थी कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं खड़ी होके दूसरी सीट पे बैठी और वापस वो चिल्लाने लगा तो क्या। और वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था और वो वायलेंट होने की भी कोशिश कर रहा था क्योंकि बार बार वो अपने पैरों पे अपने हाथ पटक रहा था, अपने फेस पे ऐसे कर रहा था। मतलब उसके हाव भाव ऐसे थे कि वो बस अभी उठ के मार देगा। आजू बाजू में सब लोग देख रहे थे लेकिन इग्नोर कर रहे थे। हमारे सामने
3 इंडियन बैठे थे, उसमें एक कपल था, मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे। उन्होंने देखा खुशबू को और खुशबू लिटरली शिवर हो रही है, रो रही है। मैंने भी नोटिस किया, लेकिन मैं वहाँ पे कोई एक्शन लेना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता नहीं है, हम लोग पराए देश में हैं, हमें पता नहीं है कि सामने वाला बंदा किस हद तक जा सकता है। कुछ ही दिनों पहले लंदन में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बंदे ने तलवार लेके एक बच्चे को मार दिया था। तो मेरे माइंड में वो थॉट आने लगे कि भाई मेरे साथ नायरा है, छोटी बच्ची है, मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। अगर मैंने रिएक्ट किया तो शायद ये बात का बतंगड़ बना दे और वो कुछ और कर दे। बट फॉर्चुनेटली हमारे सामने जो इंडियन कपल बैठा था उन्होंने खुशबू को इशारा किया कि आप हमारे बाजू में आके बैठ जाओ। फिर खुशबू वहाँ से चुपचाप उठ के सामने चली गई, लेकिन अब खुशबू वो बंदे के एग्जैक्ट सामने आ गई थी। और उसके बाद हुआ यूँ कि ये बंदे का गुस्सा और बढ़ गया और वो और चीखने चिल्लाने लगा, फिर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। और खुशबू के बाजू में एक और इंडियन बंदा बैठा था, करीब 20-25 साल का होगा, लेकिन वो शायद यहीं का था, बट इंडियन ओरिजिन का था, गुजराती था। उसने खुशबू को बोला कि क्या डोंट वरी कि वो अभी नशे में है, इसीलिए वो ऐसा सब बोल रहा है। आप जो भी है, नशे में है, जो भी है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की नेशनलिटी के बारे में ऐसा बोले, किसी पे कोई भी पर्सनल कमेंट करे। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुझसे इरिटेटेड था, मैंने देख रही थी कि वो ऐसे वो लीन हो रहा था, वहाँ पे जो ग्लास था वो ग्लास पे लीन हो रहा था। और कोई भी अगर उसके नज़दीक आता है, वहाँ पे डोर था, तो कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, तो उससे वो डिस्टर्ब हो रहा था। वो उनको भी बोल रहा था यू स्टिंक, यू मतलब ऐसे राइट, सबको कुछ भी बोले जा बोल रहा था, लेकिन था। हमारे साथ उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और उसके बाद हुआ ये कि थोड़ी देर तक मैटर शांत हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि नायरा रोने लगी। नायरा मेरे लैप में बैठी थी, तो ये बंदे का और दिमाग ख़राब हो गया और फिर वो मुझे और नायरा को देख के ऐसे गुस्से से देखने लगा और वो कंटिन्यूसली एकदम गुस्से से नायरा को देख रहा। जब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा और मैं नायरा को कुछ भी करके शांत कर रहा था। लेकिन नायरा बच्ची है, उसको ऑब्वियसली समझ में नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ। तो हम लोग नायरा को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन नायरा कंट्रोल नहीं हो रही थी वो टाइम पे। बट ये पूरा इंसिडेंट एक बंदा, जो मैंने बोला कि गुजराती बंदा था, खुशबू के बाजू में बैठा था, वो ये सब इंसिडेंट पूरा रिकॉर्ड कर रहा था अपने फ़ोन पे। ये हमें भी पता नहीं था, ये हमें बाद में पता चला। लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि उसने गालियाँ बकते बकते उसका स्टेशन आ गया शायद, और वो निकल गया। उसके बाद वो जो बंदा था खुशबू के बाजू में, जो गुजराती बंदा बैठा था, उसने हमसे बात की। उसने बोला कि मैं पहले स्टेशन पे उतर जाने वाला था, लेकिन जब मैंने ये पूरा इंसिडेंट देखा तो मैं यहाँ पे बैठा रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बंदा कभी भी वायलेंट हो सकता है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग सही था, हम अकेले नहीं थे ये समझने में कि वो बंदा वायलेंट हो सकता है, वो मार सकता था, ऐसा वो बंदे ने बोला। लेकिन उसने ये भी हमें सजेस्ट किया कि जब भी अगर ऐसा होता है आप इमीडिएटली उठ के या तो ट्रेन छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओ या किसी और डब्बे में चले जाओ, लेकिन उसके आसपास मत रहो। ठीक है, हमें भी कुछ सीखने मिला, हमें पता नहीं था क्योंकि वो टाइम पे हम इतने शेकन थे कि हम लोग को मूव होने से भी डर लग रहा था। मतलब सीट पे ऐसे फ्रीज हो गए थे क्योंकि वो इतना डरावना एटमॉस्फेयर हो गया था वो टाइम पे। और वो बंदे ने हमें बताया कि उसने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट कर दी थी फ़ोन से ही अपने, उसने मैसेज डाल दिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस को आप ट्रेन में एक नंबर होता है उनका, उस पर SMS करके सारे डिटेल्स दे सकते हो। तो वो बंदे ने वो सब कर दिया था और उसके बाद उसको पुलिस का फ़ोन आया और पुलिस ने उस बंदे से हमारा नंबर मांगा। और ये सब मैटर सॉल्व होने के बाद वो बंदा बोला कि ठीक है अब मैं उतर रहा हूँ। मतलब 4-5 स्टेशन वो हमारे साथ रहा ताकि हम लोग थोड़े काम डाउन हो जाए। लेकिन अगर वो बंदा उस दिन नहीं होता तो शायद हम लोग और पैनिक हो जाते। और एक बात मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये है कि सपोज़ ये इंसिडेंट अगर इंडिया में हुआ होता तो मतलब हम लोग उसको बराबर का वापस जवाब देते। और हम लोग ही नहीं, ट्रेन में भी जितने लोग बैठे होते ना वो सब उसको जाके या तो एक लाफा तो मार ही देता, एक चमाट तो पक्का मार देता। लेकिन ये हम लोग को बहुत बुरा लगा कि ट्रेन में एक इंसान ऐसा नहीं था कि जब वो इंसिडेंट हुआ तब एक इंसान हमारी डिफेंस के लिए नहीं आया। यहाँ की स्पेशली वो एक वुमन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, राइट। यू नो। और ये अगर इंडिया में होता कि एक औरत के साथ ऐसा हादसा हो रहा है तो 10 लोग वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है अपने इंडिया में और यूके में। ऐसा था कि हम अपने कंट्री में नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं, राइट। तो हमें ऐसे मुंडी नीचे करके बैठ के जो हो रहा है हमारे साथ बस वो देखना राइट। है। हम यहाँ पे सब टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी है हमारी इनकम सारी यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव डिज़र्व नहीं करते। बट हमने सोचा कि हम आपको ये बताएं कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आप ध्यान रखना कि इमीडिएटली वहाँ से उठ के कहीं और चले जाइए या ट्रेन छोड़ दीजिए।
और एक और बात बता देते हैं कि फिर ये सब जो हादसा हुआ उसके बाद हमें रात को पुलिस का फ़ोन भी आया, क्योंकि वो बंदे ने पुलिस को हमारा नंबर दे दिया था। तो पुलिस ने हमें पूछा, वो बंदे का पूरा डिस्क्रिप्शन पूछा कि वो बंदा दिखता कैसा था, उसकी उम्र कैसी थी, उसने क्या कपड़े पहने थे, वो कौन से स्टेशन पे उतरा, कितने बजे आपके साथ ये पूरा हादसा हुआ। पुलिस ने हमें सब पूछा। और उसके बाद पुलिस ने हमें ये भी पूछा कि क्या आप ये केस को परस्यू करना चाहते हो, इसका मतलब कि इस केस को क्या आप आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर आप परमिशन देते हो तो हम वो बंदे को पकड़ेंगे, हम उसको जेल में डालेंगे और हम आपको बुलाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसके आगे उसके ऊपर केस होगा। लेकिन भाई हमने सोचा कोई ये मैटर को आगे नहीं बढ़ाना, हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बट हमने पुलिस को जान कर दी कि ये बंदा था, और उसको फुटेज भी पहुंच गई थी, जो बंदे ने रिकॉर्ड किया था उसने पूरी फुटेज दे दी थी। तो पुलिस के पास अभी सारा रिकॉर्ड है। तो फ्यूचर में अगर किसी के साथ ये ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुलिस को एटलीस्ट ये पता रहेगा कि ये पहली बार ये बंदे ने नहीं किया है। पर ये वर्ड्स नहीं है। आई नो क्योंकि वो टाइम पे खुशबू रोने लगी थी, खुशबू के आंख से आंसू निकल रहे थे, सब लोग देख रहे थे, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मुद्दे की बात यह है कि ये पूरे इंसिडेंट ने हमें एकदम झकझोर के रख दिया था। पूरा दिन हमने इतना अच्छा स्पेंड किया हमारे दोस्तों के साथ, हम लोग इतना खुश थे, लेकिन एंड में हमारा दिन पूरा ख़राब हो गया, पूरा रुइन हो गया। तो हमने सोचा कि आपको ये इंसिडेंट बताते ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा होता है लंदन में ये। और हमने ऐसा भी सुना है कि ये आम बात है, हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है। ये यूके के बाकी के हिस्सों में कितना होता है हमें ये नहीं पता, लेकिन लंदन में ऐसा ज़रूर होता है, स्पेशली ट्रेन्स में होता है। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ ऐसा कुछ हो, सो यू नाउ नो व्हाट टू डू। हम किसी को डराना नहीं चाहते या कुछ, हमें कुछ भी ये इससे मतलब नहीं है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी केयरफुल रहो, और कुछ भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है वही हमको बस आप लोगों को बताना था। तो फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। बाय बाय।